आप सभी को नमस्कार बेटा। वेलकम अगेन इन पॉलिटिकल साइंस क्लास एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर 6th चैप्टर एंड टुडेज आवर लास्ट टॉपिक इज लीगेसी। मीन्स आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1977 and during the 1980 what is going to be learned, यानी इस पीरियड के दौरान विपक्ष ने या मान लीजिए जो पावर में है पार्टी कांग्रेस ने क्या क्या सीखा। आइए देखते हैं इसको। हमने जो अपना टॉपिक पीछे छोड़ा था कि लास्ट में हमने देखा था कि बेटा जो जनता पार्टी थी वो बेटा डिवाइड हो गई थी। मोरारजी देसाई ने मेजोरिटी खो दी थी, उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा एंड लगभग he could run only 18 months the government. Another government headed by Charan Singh and was formed by the assurance of the support of Congress party. कांग्रेस पार्टी ने उसे बाहर से समर्थन दिया और देश के प्रधानमंत्री चरण सिंह बने। लेकिन ये सरकार जो थी अधिक समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि 4 महीने बाद ही कांग्रेस पार्टी ने अपने समर्थन यानी इंदिरा गांधी ने अपने समर्थन को वापस ले लिया और जनवरी 1980 के दौरान फिर नए इलेक्शन हुए। अब नए इलेक्शन हुए तो कांग्रेस पार्टी जो थी जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। इट वॉन 353 सीट्स एंड केम बैक टू पावर, और वो सत्ता में वापस आई। तो इमरजेंसी से उन्होंने क्या क्या सीखा वो हम इस चैप्टर टॉपिक में करेंगे। बट वाज इट ए केस ऑफ रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी? क्या ये इंदिरा गांधी के लौटने का एक रास्ता था? द पार्टी सिस्टम्स हैड चेंज्ड ड्रामेटिकली। कांग्रेस पार्टी का सिस्टम था तो वो नाट के ढंग से बिल्कुल बदल गया था। द कांग्रेस पार्टी नाउ आइडेंटिफाइड इटसेल्फ with a particular ideology, divisions, dissensions and viewpoint. कांग्रेस पार्टी जो थी अब अपने आप में नई पहचान, विशेष तौर पर नई विचारधारा, नई रणनीतियाँ, नए व्यू पॉइंट लेकर आई थी। अब वो पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं थी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टोटली सेंटर्ड बाय इंदिरा गांधी। तो ये तो इंदिरा गांधी जी ने सीखा। अपोजिशन ने क्या सीखा? अपोजिशन पार्टीज लीड मोर एंड मोर ऑन व्हाट इज नोन इन इंडियन पॉलिटिक्स एज नॉन कांग्रेसिज्म। विपक्ष पार्टी इस बात पर और ज़्यादा फोकस हो पाई। उन्होंने ये जान लिया था कि भारतीय राजनीति जो है अगर गैर कांग्रेसी करना है तो कैसे कर सकते हैं। दे आल्सो रियलाइज्ड, उन्होंने ये भी महसूस किया द नीड टू अवॉइड डिविजन ऑफ नॉन कांग्रेसी वोट्स। अगर सत्ता में आना है तो गैर कांग्रेसी वोट जो है वो बंटनी नहीं चाहिए चुनावों में, यानी हम एकजुट होकर ही कांग्रेस का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने ये सीखा। दिस फैक्टर प्लेड ए मेजर रोल इन द इलेक्शंस 1977, और इस फैक्टर ने 1977 के इलेक्शनों में बहुत बड़ा ही रोल प्ले किया। इन एन इनडायरेक्ट मैनर the issue of welfare of backward castes also began to dominate politics since 1977. इनडायरेक्ट तरीके से जो पिछड़ी हुई जो जातियां हैं उनके कल्याण के लिए राजनीति जो शुरू हो गई वो स्टार्ट 1977 से ही हुई। इस बात को हमने ध्यान से देखना है। The issue of reservation for other backward classes became very controversial in Bihar. फिर क्या हुआ? OBC यानी अदर बैकवर्ड जो क्लास जो है उसके रिजर्वेशन का इशू भी बिहार के अंदर बड़ा कंट्रोवर्शियल था। बहुत विवाद हुआ इस चीज़ को लेकर। तो जो ये रिजर्वेशन के आधार पर जो था उस समय मंडल कमीशन की स्थापना हुई थी।
The Mandal Commissions was appointed by Janata Party government at the center. सेंटर में जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी उसके द्वारा अपॉइंटमेंट था मंडल कमीशन। उन्होंने जो सिफारिशें बताई कि बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन का क्या होना चाहिए, ये सारी बातें मंडल कमीशन पर थी। और आज तक मंडल कमीशन की वो जो सिफारिशें जो है बेटा वो आज तक लागू नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा हुआ है जी। द इमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। आपातकाल के दौरान और उसके आसपास का जो समय जो था उसका वर्णन जो है वो एक हम कहीं संवैधानिक क्राइसिस के रूप में किया जाता है, यानी संविधान का पतन होना। बिकॉज इट हैड इट्स ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल। और इसकी शुरुआत कब हो गई थी? संवैधानिक लड़ाई। संवैधानिक लड़ाई किस की थी बेटा? ओवर द जुरिडिक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट्री जुडिशरी। संसद और हमारी जो न्यायपालिका है उनके बीच जो विवाद हुआ है, इसमें आप ये समझ सकते हो कि इंदिरा गांधी ने A.N. रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। उससे 3 सीनियर जो थे जजेस उनको दरकिनार करते हुए, और यहीं से वही लड़ाई स्टार्ट हुई। और ये उस समय भी मैंने आपको बताया था कि वो A.N. रॉय जो था वो इंदिरा गांधी के चहेतों में था, और वो जो थे वो अपने हिसाब से यानी कानून के हिसाब से फैसले लेते थे। तो ये चीज़ें हमारे सामने बताती है कि किस तरह से न्यायपालिका जो स्वतंत्र मानी जाती है भारत के अंदर, उसको भी इंदिरा गांधी ने नहीं बख्शा। और ये भी बताया गया है इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोगों को, यहाँ पर राइटर जो है हमें एक सुझाव देता है। लेट्स वॉच ए फिल्म। एक फिल्म देखो, उस फिल्म का नाम क्या है? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। इस फिल्म को देखोगे तो लगभग ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड है, ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आज हमारा टॉपिक फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में चैप्टर आ गया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं आपने क्लास ज्वाइन की। थैंक यू।